आज डिस्कस करेंगे भाई रीजनरेटिव साइकिल के बारे में। रीजनरेटिव साइकिल हमारी कैसे वर्क करती है रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसको ग्राफ के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी है, अगर हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी की बात करें, वो कम होती है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से। तो अगर हम चाहते हैं कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए तो हम रीजनरेटिव साइकिल का यूज़ करते हैं। तो हम पहले इनके ग्राफ देख लेते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ दोनों के, कि इनमें डिफरेंस क्या है और उनकी जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग क्यों है। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम। यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ पे एंट्रोपी है। उसके बाद यहाँ ये हमारी दो लाइंस होती हैं, ये लिक्विड लाइन होती है, ये ड्राई स्टीम लाइन होती है। तो हमारी जो ग्राफ बनता है रैंकाइन साइकिल में वो इस तरह का बनता है, 1 2 3 4, इस तरह का ग्राफ बनता है जो रैंकाइन साइकिल का ग्राफ है। और जो हमारा कार्नोट साइकिल का ग्राफ है वो किस तरह का बनता है, वो हमारा बनता है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पे एंट्रोपी है, और ये दो लाइंस होती हैं लिक्विड और जो वेपर लाइन है। ये हमारा ग्राफ इस तरह का बनता है, यहाँ पे 1 2 3 4। ये टीएस डायग्राम है रैंकाइन और कार्नोट साइकिल का। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए, जो 1 से 2 प्रोसेस है रैंकाइन साइकिल की वो छोटी है, और 3 से 4 जो प्रोसेस है वो बड़ी है। तो वर्क डन 3 से 4 में ज़्यादा करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू 1 से 2। लेकिन कार्नोट साइकिल में ऐसा नहीं है, 1 से 2 जो प्रोसेस है वो इक्वल है 3 से 4 के। सेम एंट्रोपी पे है 1 से 4 प्रोसेस और 2 से 3 प्रोसेस, दोनों ही सेम एंट्रोपी पे हैं। लेकिन 2 से 3 यहाँ पे रैंकाइन में सेम एंट्रोपी पे है, लेकिन 4 से 1 नहीं है। 3 से 4 हमारी लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी को कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोसेस को छोटा करना पड़ेगा जो कंडेंसर की प्रोसेस है। जो 3 से 4 प्रोसेस होती है वो कंडेंसर की प्रोसेस होती है, जहाँ पे स्टीम हमारी वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। 1 से 2 हमारी बॉयलर के अंदर स्टीम बनती है, 2 से 3 वो टरबाइन पे एक्सपेंड होती है, 3 से 4 वो लिक्विड में चेंज होती है कंडेंसर पे, और फिर पंप की हेल्प से वो दोबारा बॉयलर में जाती है। ये प्रोसेसेस होती हैं हमारी। तो अगर हम एक से सीधी लाइन लगाएं, मीन्स आइसेंट्रोपिक लाइन लगाएं सेम एंट्रोपी पे, और ये पॉइंट जो हमें मिलेगा, तो जो ये वर्क डन है वो हमारा इस कार्नोट साइकिल के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको निकाल दें जो एक्स्ट्रा है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम रीजनरेटिव साइकिल के थ्रू कर सकते हैं। तो रीजनरेटिव साइकिल हमारी किस तरह से बनेगी वो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। हम जानते हैं एक साइकिल के अंदर क्या होता है, जो बेसिक साइकिल है, हमारे पास एक बॉयलर होता है जो स्टीम क्रिएट करता है और उसको भेजता है टरबाइन के पास। फिर टरबाइन से वो कहाँ पे जाती है, कंडेंसर के पास। फिर कंडेंसर से वो कहाँ पे जाती है, पंप के पास, और फिर पंप से वो जाती है बॉयलर के पास। यही होती है। लेकिन रीजनरेटिव साइकिल में क्या है, हम क्या करेंगे, हम जो पंप के पास वाटर आएगा उस पंप के वाटर को हम टरबाइन की केसिंग में फीड कर देंगे, वहाँ से उसको गुजारेंगे, और उसको गुजारने के बाद फिर बॉयलर को देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी स्टीम इस टरबाइन के ब्लेड से टकरा रही थी, इसकी कुछ जो हीट है वो ये वाटर ले लेगा, जिससे ये वाटर प्री हीट हो जाएगा। प्री हीट होने के बाद इसको बॉयलर के पास भेज दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है वाटर का बढ़ जाएगा और वो जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी छोटी हो जाएगी, पूरे साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इसके थ्रू। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। पहले हम पॉइंट्स दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट कोई ले लेते हैं, ये है बी, यहाँ पे पॉइंट कोई ले लेते हैं कंडेंसर से पहले, ये है सी। उसके बाद जो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई ले लेते हैं डी ले लीजिए,
ई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इस तरह की हमने ये पॉइंट्स ले लिए। तो हम इसको टीएस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये इसका टीएस डायग्राम किस तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ एंट्रोपी है। दो लाइंस हम लगाते हैं, ये है लिक्विड लाइन, ये है ड्राई स्टीम लाइन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं डी से। डी है, डी से पंप पे गया जो वाटर है, तो पंप ने उसको टरबाइन केसिंग में भेजा जहाँ पे उसने हीट ली। हीट लेने से क्या हुआ, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई और प्री हीट वाटर हो गया। तो हम पहले ये बनाते हैं डी से ए पॉइंट। तो मान लीजिए डी पॉइंट यहाँ था, उसने हीट ली और पॉइंट ए हमें मिल गया, प्री हीट हो गया वाटर डी से ए। अब ए से बी पे इनके बीच में है बॉयलर। बॉयलर क्या करेगा, अब इस प्री हीटेड वाटर को जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी और ये इसको जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट कर देगा ए से बी में। अब बी से जो सी की प्रोसेस है, अब देखिए जो बी से सी की प्रोसेस के बीच में हमने यहाँ पे पंप से वाटर दिया है, तो पूरी स्टीम यहाँ वर्क नहीं कर पाएगी, तो हीट लॉस करेगी इसको, जो हमने वाटर इस केसिंग के अंदर दिया है। तो हीट लॉस करेगी तो एंट्रोपी कम होगी। तो एंट्रोपी कम होगी तो ये प्रोसेस हमारी इस तरह से चलेगी, एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं रहेगी, ये एंट्रोपी कम हो जाएगी। उसके बाद जब ये निकलेगी यहाँ पे, फिर वो कंडेंसर पे जाएगी, सी से डी में काम करेगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ से जो हीट जो हमने इसकी ली है वो कम हो गई और यहाँ पे हमने ज़्यादा कर दी डी ए पे, यहाँ से हमने हीट ले ली। तो दोनों ही प्रोसेस हमने जो हीट थी, हीट लॉस को हीट गेन के बराबर कर दिया। तो हीट लॉस हमारा हीट गेन के बराबर हो गया। जितनी हीट लॉस की हमने उतनी यहाँ पे इसको दे दी। तो इससे क्या हुआ, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई पूरी साइकिल की। तो ये एक तरह की कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर हो गई। जैसे ये है ग्राफ, इसमें क्या है, सेम एंट्रोपी में प्रोसेस थी, लेकिन हमने क्या किया, जो ये एंट्रोपी है इसको कम कर दिया। तो ये जो गैप है ये हमारी इस तरह से बन गई, वर्क डन हमारा सेम हो गया इस ग्राफ में। तो रीजनरेटिव साइकिल क्या करती है, यही काम करती है कि जो हीट लॉस है, जो हमने यहाँ पे हीट लॉस किया और इसको हीट गेन कर दिया, हमने वाटर को प्री हीट करके इसको दे दिया, तो इससे हमारा वर्क डन और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये है रीजनरेटिव साइकिल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।